काफी सारे कस्टमर्स के साथ ऐसा हो रहा है कि मान लो कि एक नई गाड़ी लॉन्च होती है जिसका एक शोरूम प्राइस है 37 लाख रुपीस एक शोरूम इंडिया। तो आपको लगता है चलो भाई इस वाली गाड़ी को देख के आते हैं और इसके सेगमेंट की जो दूसरी कार्स हैं उनको भी देख के आते हैं कौन सी गाड़ी बढ़िया है। आप पूरा एनालाइज करते हो और उसमें 2-3 महीने बीत जाते हैं और उसी बीच में जो गाड़ी है उसका प्राइस 1-1.5 लाख रुपए बढ़ जाता है। तो अब जो गाड़ी है 38 लाख की हो गई है। चलो कोई बात नहीं, फिर दोस्तों आपका मन बनता है वही वाली गाड़ी लेने को। तो आप जाते हो डीलरशिप के पास और वो कहते हैं सर इस गाड़ी का प्राइस 1 जून से 1 लाख रुपए और बढ़ गया है, जो कंपनी है उसने पीछे से बढ़ा दिया है। तो जो गाड़ी अब 39 लाख की हो गई है। चलो कोई बात नहीं, फिर आप 1-2 महीने और लगा देते हो गाड़ी के बारे में सोचने में कि गाड़ी को लेना है और कौन सी गाड़ी को लेना है। फिर आप जाते हो गाड़ी की बुकिंग कराने। डीलर कहता है सर इस गाड़ी का प्राइस 1 लाख रुपए और बढ़ गया है पिछले महीने ही। तो अब गाड़ी 40 लाख की हो गई है। अब आप बुकिंग करा देते हो, लेकिन फिर आपको न्यूज मिलती है कि जो गाड़ी आपने बुक कराई है उसके ऑलरेडी 1,20,000 रुपए जो प्राइस है और इंक्रीज हो चुका है। और अब जब आप अपनी गाड़ी लेते हो तो आपको जो इंक्रीज प्राइस है वही पे करना पड़ेगा। तो जो गाड़ी आपने इनिशियली 37 लाख से सोचा था कि आ जाएगी वो 40.9 लाख रुपीस की हो चुकी है। और यही कुछ केस हो गया इंडिया में हर एक गाड़ी का, जिसमें अगर आप बाई चांस फॉर्च्यूनर का एग्जांपल ले तो 1 साल पहले इस गाड़ी के जो लेजेंडर वाला वर्जन है उसका प्राइस था 37.5 लाख रुपीस एक शोरूम इंडिया। और अब उसी वाले वर्जन का प्राइस इंडिया में एक शोरूम में 40.9 लाख रुपीस एक शोरूम इंडिया। तो 3.5 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस बढ़ गया एक साल में। जो महिंद्रा XUV700 है उसके 2 प्राइस इंक्रीज आ चुके हैं और जो तीसरा प्राइस इंक्रीज है आने वाला है, जिससे इस गाड़ी का प्राइस 1-1.5 लाख रुपए बढ़ चुका है पर वेरिएंट। और जो मारुति है उसने 5 बारी अपनी गाड़ियों का प्राइस इंक्रीज कर दिया पिछले 12 महीनों में। और जो सारे कार मेकर है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो इनपुट कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो काफी इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो कार्स की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है। पर दोस्तों इसमें थोड़ा झोल हो रहा है और जो झोल है वो ये है कि जो काफी सारे कार मेकर है वो टेस्ला वाला और फरारी वाला बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए और अपनी वॉल्यूम्स को डिक्रीज करने के लिए। जो कि आपको अजीब लग रहा होगा कि जो कार मेकर्स है वो हमेशा एम करते रहते हैं कि उनकी जो वॉल्यूम्स है इंक्रीज हो जाए, लेकिन अब जो कार मेकर्स है अब एम कर रहे हैं जो वॉल्यूम्स है डिक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप कार इंडस्ट्री को देखें प्री पैंडेमिक लेवल में तो उसमें क्या था कि जो एक कार मेकर है फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज, वो अपनी गाड़ियों को बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने प्लांट में। जो प्लांट है वहां से सारी गाड़ी आती है डीलरशिप्स के पास, जिसमें जो डीलरशिप है अपने पास थोड़ी इन्वेंट्री रखते हैं। जो कस्टमर है उन्हें दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी बढ़िया है, उसमें कौन से फीचर है। और जो कस्टमर है उसे डिस्काउंट भी काफी अच्छे ऑफर करते हैं ताकि जो गाड़ी है जल्दी से बिके, जो उनकी इन्वेंट्री है वो कैश में कन्वर्ट हो, ताकि वो जो कार कंपनी है उससे और ज्यादा कार्स को मंगवा पाए और जो कस्टमर्स है उन्हें दिखा पाए और उन्हें बेच पाए। और पहले क्या था 2020 से पहले या फिर 19 से पहले कि जो कार मेकर्स है एक मिनिमम इन्वेंट्री रखते थे अपने डीलरशिप्स के पास और अपने लॉट्स में, जिससे जो डिलीवरी टाइम है वो कम रहे, जो कस्टमर है जल्दी जल्दी कार्स को खरीदे और जो ट्रांजैक्शन रेट है बढ़ जाए। लेकिन फिर दोस्तों 2019-20 में आता है कोरोना बढ़िया वाला और जो कार इंडस्ट्री है पूरी बंद हो जाती है। जो सारे कार मेकर है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बंद कर लेते हैं, अपने जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें खत्म कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट से याद है कि आप सब कारवर्सल प्रोस को एक कॉन्ट्रैक्ट करना है कि आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाना है। हमारे 5,69,000 सब्सक्राइबर हो गया है, 69,000 हमारा फेवरेट नंबर, 6 लाख का है। तो भाइयों सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। और मैं वेट कर रहा हूं, पहले जाओ सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो अब आपको पता ही है कि जो कोरोना है उसके बाद क्या हुआ कि जो कार्स की डिमांड है एकदम से बढ़ गई और जो सप्लाई इतनी थी नहीं, तो इसलिए जो कार मेकर्स है अब थोड़े प्रीमियम चार्ज करने लग गए अपनी कार्स के लिए। और फिर उन्हें लगा कि इनिशियली हम क्या करते थे कि जो हमारी इन्वेंट्री है काफी ज्यादा थी और जो कस्टमर है कम थे, तो इसलिए हमें डिस्काउंट ऑफर करने पड़ते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो कम है और जो कस्टमर है ज्यादा है, तो इसलिए जो कस्टमर है हमें ज्यादा पैसे दे के जा रहे हैं, हम जो पर कार प्रॉफिट है ज्यादा कमा पा रहे हैं एज कम्पेयर टू कम गाड़ियां प्रोड्यूस करना। तो उन्हें लग गया भाई ये तो बढ़िया स्कीम है। और यही अगर आप देखो तो सेम बिजनेस मॉडल है फरारी का, जिसमें जो फरारी है उनकी डिफाइंड है कि वो जो कार मेकर है एक साल में अराउंड 10,000 गाड़ियां प्रोड्यूस करता है और अपनी जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करता। 10,000 अगर उसकी गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही है मार्जिनली उसे इंक्रीज करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो फरारी है उनको पता है कि उनकी एक फाइनेंस सप्लाई है, एक साल में मान लो 10,000 गाड़ियां अगर वो बना रहे हैं, तो जो कस्टमर है जिन्हें उस वाले साल में लॉट मिल गया तो उन्हें गाड़ी मिल जाएगी, नहीं मिला तो उन्हें अगले साल की गाड़ी मिलने वाली है, और अगर उसमें भी नहीं मिला तो अगले से अगले साल की मिलने वाली है। और इसलिए अगर आप देखो तो जो फरारीज है उसमें 3-4 साल की वेटिंग चल रही होती है उनके जो थोड़े पॉपुलर वाले मॉडल्स हैं। तो इस वाले बिजनेस मॉडल में क्या बेनिफिट हो रहा है कि जो कस्टमर डिमांड है वो इन ब्रांड्स के पास पूरी है, इन्हें पता है कि जो इनकी गाड़ी है वो तो बिकी जाएगी, इन्हें बस अपनी गाड़ी को प्रोड्यूस करना है और कस्टमर्स तक पहुंचाना है। और जो कस्टमर्स है अपने बीच में लड़ते रहते हैं कि किसको गाड़ी पहले मिलेगी और गाड़ी को जल्दी लेने के लिए प्रीमियम भी पे करते हैं। और इसलिए अगर आप देखें तो जो फरारी है उसके मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन है पूरी कार इंडस्ट्री में, जो कि 20% के आसपास के है, जो कि अगर आप कंपेयर करें एक 5-6 लाख की गाड़ी से तो उसमें 1-1% के भी मार्जिन होते
हैं और यहाँ तक कि नेगेटिव भी जाते कार मेकर गाड़ी को बेचने के लिए। और पिछले साल की फरारी की रिपोर्ट आई थी जिसमें इस ब्रांड ने पर गाड़ी $1,06,000 का या फिर ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। और यही सेम हाल है टेस्ला का, जिसमें जो कार मेकर है उसके पास इतनी ज्यादा डिमांड है, उसे डिमांड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उसे बस एफिशिएंटली अपनी गाड़ियों को प्रोड्यूस करना है और कस्टमर्स तक पहुंचाना है। और इसलिए जो टेस्ला है उसके पर का प्रॉफिट 5 लाख के आसपास किया है। और अब इस वाले मॉडल से क्या होता है कि जो कार मेकर्स है, क्योंकि जो उनकी डिमांड है पहले बिल्डअप हो रखी है, तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि काफी सारी गाड़ियां उनकी इन्वेंट्री में खड़ी हुई है और जो कस्टमर है उन्हें खरीदने के लिए जो कार मेकर्स है उन्हें डिस्काउंट ऑफर करना पड़ रहा है। तो ऐसा करने से जो कार मेकर्स है उनकी बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ती है, साथ ही में उनके बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन आ जाते हैं। और इसी से रिलेटेड 2021 में एक सर्वे हुआ था कार इंडस्ट्री में, जिसमें जो दुनिया के टॉप 19 सबसे प्रोमिनेंट कार मेकर्स है, फॉर एग्जांपल टोयोटा, BMW, मर्सिडीज या फिर फोक्सवैगन, उन सबके जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो उनके रेवेन्यू है, वो सारों को एनालाइज किया गया था। जिसमें अगर आप 2019 को और 2021 को कंपेयर करें, मतलब प्री पैंडेमिक लेवल और पैंडेमिक लेवल, तो जो 2021 है उसमें 14% कम गाड़ियां बिकी थी एज कम्पेयर टू 2019। लेकिन तब भी अगर आप देखें तो जो प्रॉफिट हुए कार मेकर्स को एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुए 2021 में एज कम्पेयर टू 2019, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल था। और जो 2019 है उसमें एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन पर कार मेकर का 5.10% का था, जो कि 2021 में इंक्रीज हो गए 7.59% का आ चुका है। तो जो कार मेकर है वो कम गाड़ियों को बेच रहे हैं, लेकिन तब भी जो उनके प्रॉफिट्स है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो जो सारे कार मेकर कहते हैं ना कि जो डिलीवरीज है वो इसलिए डिले हो रही है क्योंकि जो चिप शॉर्टेज है वो सब है और हमें गाड़ियों को और प्रोड्यूस करना है। भाई उन्हें मजे आ रहे हैं जो चिप शॉर्टेज है इसकी वजह से। और जो कार्स के प्राइस है इसलिए भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो कार मेकर है वो एक चीज का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है फेवरेबल मिक्स। जिसमें क्या होता है कि मानो एक कार मेकर है जिसके पास 10 गाड़ियां अपनी लाइनअप में, जिसमें कोई गाड़ी 5 लाख की है, कोई 20 लाख की है, कोई 50 लाख की है और कोई 1 करोड़ की है। और क्योंकि जो कार मेकर्स है वो ये कह रहे हैं कि चिप शॉर्टेज चल रही है, इसलिए जो कार मेकर्स है उनके पास कम चिप आ रही है, लेकिन जो हर एक गाड़ी है उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चिप्स तो डलनी है, भले जो गाड़ी 10 लाख की हो या 50 लाख की हो। तो इसलिए जो कार मेकर्स है वो फेवर कर रहे हैं जो 50 लाख वाली गाड़ी है, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है उनके ज्यादा होते हैं और जो सस्ती गाड़ियों ने पता है उसमें कम होंगे। तो क्यों ना जो सस्ती वाली गाड़ी है उसे कम बेचे और जो महंगी वाली गाड़ी है उसे ज्यादा बेचे, क्योंकि जो महंगी वाली गाड़ी है उसमें वैसे प्रॉफिट ज्यादा है। और इसलिए अगर आप देखें तो जो कार मेकर्स हैं जो कि एक टाइम में काफी कोशिश करते थे बजट वाली कार्स को बनाने का, जिसमें काफी कम प्राइस में काफी ज्यादा ऑफर वो कर पाए, अब जो बजट वाला सेगमेंट है इसमें कार मेकर्स फोकस करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसमें जो डिमांड है वो तो है लेकिन भाई पैसा नहीं बन पाता, यही मेन गलती है। और इसलिए अगर आप देखें टेस्ला कोई भी सस्ती गाड़ी लॉन्च नहीं करने वाला। उनसे पूछा था कि उनकी कोई कॉम्पैक्ट सी ऐसे छोटी सी गाड़ी लॉन्च होगी जो कि बजट फ्रेंडली होगी, और उन्होंने साफ मना कर दिया अभी नहीं लॉन्च होने वाली। अगर आप महिंद्रा देखें तो उस ब्रांड की कोई भी आजकल सस्ती गाड़ी नहीं आती जो कि 5-6 लाख की हो, मिनिमम 10 लाख की तो आजकल हो ही गई है। और अगर आप फोक्सवैगन देखें तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो जो सस्ती वाली कार्स है उनमें कम फोकस करने वाली है और जो अपनी वॉल्यूम्स है उन्हें थोड़ा श्रिंक करने वाली है, और जो अपनी प्रीमियम वाली कार्स है उन पे ज्यादा फोकस करने वाली है, ताकि जो पर कार प्रॉफिट है थोड़े और बढ़ जाए और ताकि जो कार मेकर है थोड़े और पैसे बना पाए कम गाड़ियों को प्रोड्यूस करने पे। और इसलिए अगर आप देखें तो जो फोक्सवैगन है उसके ऑलमोस्ट डबल हो गए प्रॉफिट पिछले साल। ऑडी ने पिछले साल रिकॉर्ड प्रॉफिट शोकेस करे हैं, जो BMW ग्रुप है उसके भी रिकॉर्ड प्रॉफिट्स थे पिछले साल के। तो इसलिए आने वाले टाइम में जो हम आजकल सस्ती कार्स देखते हैं जो कि 5, 6, 8, 10 लाख के दाम में आती है वो काफी कम दिखने वाली है, क्योंकि जो कार मेकर्स है अब प्रीमियम कार्स पे फोकस कर रहे हैं जिनमें उनके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, और जो सस्ती वाली कार्स है उनको बेचने में कोई फायदा है नहीं। और इसलिए जो मारुति वगैरह भी अगर आप देखें तो थोड़ा प्रीमियम कार्स में शिफ्ट हो रही है, जो उनकी बलेनो वगैरह भी है थोड़ी महंगी होते जा रही है और उनमें एडिशन करते जा रहे हैं वो, ताकि थोड़े ऊपर वाले सेगमेंट में आ पाए। तो जो कार इंडस्ट्री है उसमें मेरे ख्याल से एक टेम्परेरी चेंज नहीं हो गया, उसमें फंडामेंटल चेंज हो गया है 2020 के बाद, जिसमें अब जो कार मेकर्स है थोड़ी प्रीमियम कार्स पे फोकस करेंगे, हाई मार्जिन वाली कार्स पे फोकस करेंगे। और इसलिए अगर आप देखें तो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जो एक एवरेज कंज्यूमर है उसके लिए थोड़ा और मुश्किल होने वाला है कार्स को खरीदना। और हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कार्स है उनके प्राइस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो थोड़े बहुत रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट भी ऑल टाइम हाई पे है। फॉर एग्जांपल स्टील की, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है एज कम्पेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल। और अगर आप निकल देखें जो कि 50x हो चुका है एज कम्पेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल। और साथ ही में जो डॉलर है अभी काफी महंगा हो रखा है, इसलिए इंडिया में जो रॉ मटेरियल है उसे इंपोर्ट करना थोड़ा महंगा हो रखा है। तो इसलिए ये जो थोड़े बहुत फैक्टर है, जब ये थोड़े सस्ते हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कार्स है उनके प्राइस रिड्यूस होने वाले हैं। तो यही है कि थोड़े आपको प्राइस इंक्रीज झेलने पड़ेंगे, पर यह है कि जो कार इंडस्ट्री है वो भी एक बिजनेस ही है और उन्हें भी प्रॉफिट कमाने हैं। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।